हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। मशीन लर्निंग के अंदर डेटा जनरेशन की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जिनमें से एक टेक्निक है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग में हमारा जो मेन टॉपिक है आज, के मीन क्लस्टरिंग का एक टेक्निक का एक एल्गोरिथम है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि के मीन क्लस्टरिंग होती क्या है। के मीन क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास लेबल्ड डेटा नहीं होता। मतलब ये अनसुपरवाइज्ड होता है। इसका जो मेन फंक्शन ये होता है कि ये सिमिलर डेटा पॉइंट्स को एक ग्रुप में डाल देता है, और हर ग्रुप को ना एक सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड मतलब मीन्स निकाल लेता है डेटा पॉइंट्स के दरमियान में। के मीन का मतलब है कि के आपको जो के मीन में के है ना, वो एक रैंडम वेरिएबल है। मतलब के कोई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो क्लस्टर्स की तादाद को डिफाइन कर रहा होता है। और मीन्स का मतलब होता है कि सेंट्रोइड या एवरेज पोजीशन ऑफ क्लस्टर्स। इसके बाद अब हम जो स्टेप्स है ना के मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम के, वो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ना हम क्लस्टर्स की तादाद इनिशलाइज करते हैं। मतलब उनको डिफाइन किया जाता है कि वो कितनी होंगी। फिर उसके बाद जो के सेंट्रॉइड्स को रेंडमली सिलेक्ट किया जाता है। हर डेटा पॉइंट को उस सेंट्रॉइड के साथ ग्रुप किया जाता है जो ना उसके सबसे करीब होता है। मतलब उसके करीब करीब जो डेटा पॉइंट होता है, उसको सिलेक्ट किया जाता है। फिर ना सेंट्रॉइड्स को दोबारा कैलकुलेट किया जाता है। मतलब जैसे क्लस्टर्स के दरमियान रिपोजिशन किया जाता है, और उसको रिपीट किया जाता है, और उस वक्त तक रिपीट किया जाता है सेंट्रॉइड जब तक ना सेंट्रॉइड्स अपनी पोजीशन में स्टेबल नहीं हो जाते। उसके बाद ये एक एग्जांपल है। इसके अंदर हम के मीन क्लस्टरिंग को ना एक एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। सपोज करें ये जो है ना, ये हमारे पास एक लाइन के ऊपर ना डेटा पॉइंट्स मौजूद है। अगर हम इसको विजुअली अपनी आईज से देखें, तो हम इसको ना तीन हिस्सों में डिवाइड करें और तीन क्लस्टर्स हम इसके मतलब बना सकते हैं। लेकिन हम कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि कितने क्लस्टर बनाने हैं? सबसे पहले जो स्टेप होता है ना, उसके अंदर हम अपने डाटा को आइडेंटिफाई करते हैं और के फाइंड आउट करते हैं कि के कितना रखा है। अभी हम विजुअली देख रहे हैं, हम इसको मतलब के को 3 रख लेते हैं, और हमें तीन क्लस्टर्स बनाने हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है ना, उसके अंदर हम डिस्टेंट पॉइंट्स सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये ब्लू, ग्रीन और ये येलो, ये हमने तीन डिस्टेंट पॉइंट्स सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद जो स्टेप 3 है ना, उसके अंदर हम फिर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इस डिस्टेंस पॉइंट से ये जो डाटा पॉइंट है, ये कितना, उसका डिस्टेंस कितना है। फिर सारे जो डिस्टेंस पॉइंट्स है ना, उनसे हम इन डाटा पॉइंट्स का ना डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा मतलब डाटा पॉइंट किस डिस्टेंस पॉइंट के ज़्यादा करीब है। उसके मुताबिक फिर हम क्लस्टरिंग करेंगे। मत फिर हम जो अब जो हमने तीन डिस्टेंस पॉइंट्स, मतलब हमने के 3 सिलेक्ट किया है, तो हम तीन डिस्टेंस पॉइंट्स भी हमने सेलेक्ट किए हैं। अब जो बाकी डाटा पॉइंट्स है ना, उनको हमने क्लस्टरिंग करनी है। मतलब जो जिसके ज़्यादा करीब है ना, हमने उसको उस डेटा सेट उस डिस्टेंस पॉइंट के साथ मैच कर देना है। जैसे ये ब्लू के करीब है, तो हम इसको ब्लू वाले डेटा सेट डिस्टेंस पॉइंट में डाल देंगे। और ये ग्रीन के करीब है, तो हम इसको ग्रीन में कर देंगे। और ये बाकी सारों से जो मतलब ये वाले जितने डेटा सेट्स हैं, पॉइंट्स हैं ना, ये सब येलो के करीब है। इस ग्रीन से ये जो ग्रीन है और ये वाला जो डिस्टेंस पॉइंट डेटा पॉइंट है, इनका डिस्टेंस ज़्यादा है, और ये येलो और इसका ज़्यादा करीब है, तो हम इसको येलो के अंदर ऐड कर देंगे, मतलब इस क्लस्टर में डाल देंगे। फिर इसी तरह जो ग्रीन के करीब है, मतलब ये ग्रीन, ये वाला जो डेटा पॉइंट है, ये ग्रीन से दूर है और येलो से करीब है, तो हम इसको येलो वाले क्लस्टर में डाल देंगे। उसके बाद अब देखें, ये जो लाइन है, अब इस कलर्स के मुताबिक आप मैच कर सकते हैं कि कौन सा डाटा पॉइंट किस क्लस्टर में ऐड किया हमने। ये ब्लू के करीब था, तो हमने इसको ब्लू में ऐड कर दिया है। ये ग्रीन के करीब था, ये ग्रीन में आ गया। बाकी ये येलो और ऑरेंज जो है, ये एक ही क्लस्टर में आ गए। और जो स्टेप 5 होते हैं, उसके अंदर हम मीन फाइंड करते हैं। मतलब जो पॉइंट्स हैं, उनका मीन फाइंड करना है। और हर डिस्टेंस पॉइंट के दरमियान में उसका मीन फाइंड करेंगे, मतलब सेंटर वैल्यू कौन सी है।
और क्ले मतलब जो हमने आई से विजुअलाइज किया था ना, मतलब हमें नजर आ रहा था कि तीन क्लस्टर्स बन रहे हैं, ये एक सेकंड जो करीब करीब है उनको हमने एक ही कैटेगरी में डाल के उनके तीन उसमें बना दी जो हम विजुअली देख सकते हैं। लेकिन जो हमने के मीन लगाया है ना, उसके मुताबिक हमने ना तीन चूज किए थे, डिस्टेंस पॉइंट्स चूज किए थे, और उसके मुताबिक हमने क्लस्टर बनाया था। अब देखें कितनी ज्यादा वो ब्लू में सिर्फ दो आ रहे हैं और ग्रीन में भी दो आ रहे हैं, और इस पॉइंट इस क्लस्टर में ना बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं। मतलब देखें कितनी वेरिएशन आ रही है, जो हम विजुअली विजुलाइज कर रहे थे उसमें और इसमें कितना फर्क है, इसमें इतनी वेरिएशन आ रही है। ये दो डाटा पॉइंट्स इधर आ रहे हैं और ये दो इधर आ रहे हैं, और बाकी ये सारे एक ही क्लस्टर में आ रहे हैं, और इसके अंदर बहुत सारी वेरिएशन है, मतलब 22 क्लस्टरिंग होगी है। तो हम इसकी क्वालिटी मतलब उसकी बहुत लो है, हम इसकी क्वालिटी को ना क्लस्टरिंग की हम इसकी वेरिएशंस को ऐड अप करके कर सकते हैं। मतलब जो ब्लू डाटा पॉइंट्स है वो ये है, और ग्रीन डाटा पॉइंट्स की वेरिएशन, और ये ऑरेंज डाटा पॉइंट्स की वेरिएशन है। देखिए ऑरेंज का जो वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा है, ग्रीन की उससे कम है और ब्लू की उससे कम है। अब सिंस के मीन क्लस्टरिंग उसको नहीं पता कि बेस्ट क्लस्टरिंग कौन सी है, तो हमें खुद इसका ट्रैक रखना पड़ेगा और इसकी टोटल वेरिएंस को ना कैलकुलेट करते रहने का। तो हम सारी चीज़ को ना फिर से रिपीट करेंगे, और हम ऐसे मतलब क्लस्टर्स बनाएंगे ना कि उसके अंदर वेरिएशन इक्वल हो तकरीबन। अब हम उसको बार बार हमने 3 दफ़ा उसके क्लस्टर बनाने की कोशिश की है, और जो ये सेकंड क्लस्टर है ना, इसके अंदर आप वेरिएशन देख सकते हैं, ये ब्लू की, ये ग्रीन की और ये ऑरेंज की। ये सबसे बेस्ट और ना बायस नहीं है, मतलब जो ये है इसमें देख सकते हैं जो हमने सबसे पहले किया था, इसके अंदर ऑरेंज की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, ग्रीन की कम है और ब्लू की ये है। और ये थर्ड वेरिएशन के अंदर ब्लू की बहुत ज़्यादा, मतलब जो क्लस्टर बने हैं उसके अंदर ब्लू की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, ग्रीन की उससे ज़्यादा है, और ऑरेंज की थोड़ी सी है। लेकिन जो ये सेकंड क्लस्टर हमने बनाया है ना, ये बेस्ट है। अब हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं के मीन क्लस्टरिंग की। जो एडवांटेजेस हैं के मीन क्लस्टरिंग की, वो है कि ये सिंपल और फास्ट है, एल्गोरिथम है। ये बड़े डाटा सेट्स पर ना काफ़ी इफेक्टिव है। जब क्लस्टर्स स्फेरिकल और इक्वल साइज के होते हैं तो ना ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी देता है। और इसकी जो लिमिटेशंस हैं या डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं, आपको ना मतलब पहले से क्लस्टर्स की जो मतलब के की वैल्यू आपको पहले से पता स्पेसिफाई करनी होती है, जो हमेशा ना ऑब्वियस नहीं होती। ये एल्गोरिथम ना इनिशियल सेंट्रोइड्स की प्लेसमेंट पर ना डिपेंड करता है। ये इरेगुलर क्लस्टर्स को ना हैंडल करने में ना काफ़ी स्ट्रगल करता है। और इसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ क्लस्टर्स जो होते हैं ना, कि इसको पता पता होना चाहिए के की वैल्यू। और ये थी आज की हमारी वीडियो। थैंक यू।